जय मसीह की। परमेश्वर ने 400 साल की गुलामी के बाद इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया, उनको आज़ाद किया। जब आज़ाद होकर वो बाहर निकले तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर हम कहाँ पर जाए। तब परमेश्वर ने जो रास्ता बताया था वो था समुंदर की ओर का रास्ता, लेकिन दूसरा भी रास्ता था और उस रास्ते से वो जल्दी से कनान देश में, विश्राम के देश में, शपथ वाले देश में, वाचा के देश में वो पहुंच सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने समुंदर का रास्ता चुना और जब समुंदर के रास्ते पर गए तो समुंदर के पास जाकर रास्ता ख़त्म हो जाता था। अगर ये लोग वापस मुड़ते हैं तो मिस्र देश की गुलामी एक बार फिर आती है सामने। आगे बढ़ते हैं तो समुंदर है, डूबकर मर जाएंगे। अभी जाए तो कहाँ जाए। लेकिन सभी लोग खुश थे क्योंकि 400 साल के बाद ये लोग आज़ाद हुए थे। अभी क्या हुआ, तभी फिरौन एक बार फिर इनके पीछे आया। सभी लोग चिल्लाने लगे, सभी लोग बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, हमको यहाँ पर मरने के लिए क्यों लेकर आए। और इस तरह से सभी लोग ने बुड़बुड़ाना शुरू किया और परमेश्वर ने वहाँ पर एक चमत्कार किया, समुंदर को फाड़ दिया और सभी को समुंदर से उस पार निकाल दिया। यही काम करते हुए फिरौन और उसकी सेना जो है वो समुंदर में ख़त्म हो गई। लेकिन परमेश्वर के लोग, इज़राइल के लोग, वो बचकर उस पार निकल गए। अब क्या हुआ, आगे चलकर इनको पानी नहीं मिला। जब पानी नहीं मिला तो फिर चिल्लाने लगे। पानी मिला तो भूख लगी तो उसके लिए चिल्लाने लगे। रास्ता लंबा लगा कि कितने दिन तक चलेंगे, हम तो चलते रहते और इस कारण से भी इन लोगों ने बुड़बुड़ाया। लेकिन परमेश्वर हर बार इनका काम करते थे। जब भी इन्होंने पानी मांगा परमेश्वर उनको पानी दिया। अब ये पानी, हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है तो 1 गिलास या 2 गिलास हम पानी देते हैं उनको। ये 1-2 गिलास की बात नहीं थी, यहाँ पूरी प्रजा को पीने का पानी देने की बात थी। और पूरी प्रजा को पानी देना जो 35 से 40 लाख लोग थे, क्योंकि 6,03,550 तो 20 साल से ज़्यादा की उम्र के सिर्फ पुरुष लोग की गिनती की गई। उसमें लेवी का कुल नहीं गिना गया था। लेवी के गोत्र की गिनती पूरी अलग से, फिर इनकी पत्नियां गिन लो, फिर उनके बच्चे गिन लो। उस वक्त कहाँ पर 2-2 बच्चे होते थे, 70 बच्चे बाइबल में नोट किए गए हैं। मालूम नहीं किसके कितने बच्चे होंगे। तो इतिहास ऐसा कहती है कि तकरीबन वो लोग 35 से 40 लाख लोग थे। इन सभी को पानी देना, इन सभी को खाना देना, ये ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनको देते रहे। लेकिन ये सारे मुश्किलें उनके जीवन में आई और 40 साल इधर उधर चलने के बाद वो लोग विश्राम के देश में पहुँचे। और वही लोग विश्राम के देश में पहुँचे जो लोग इस 40 साल तक अच्छे से चलते रहे। बाकी जिन लोगों ने कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना किया था वो सारे रास्ते में ही ख़त्म हो चुके थे। अभी जब रास्ता सरल था, रास्ता जब आसान था, तो परमेश्वर उनको समुंदर के रास्ते क्यों लेकर गए। जब दूसरा रास्ता जल्दी से पहुंचाने वाला था तो प्रभु यीशु उन रास्ते पर से इनको क्यों नहीं लेकर गए। इसका कारण क्या था। और देखो बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जो है व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और 2 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा कर कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर ने ये रास्ता क्यों चुना था, क्योंकि रास्ते में समुंदर था। समुंदर को पार करके सीनाई पहाड़ था और सीनाई का पूरा जंगल था। और आज भी वो जंगल बहुत भयानक सा है। मुझे वहाँ जाने का मौका मिला था और तकरीबन 250 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और इज़राइल से जब हम मिस्र देश में पहुँचे तो ये 250 किलोमीटर का रास्ता हमने क्रॉस किया, तब जाकर हम सीनाई पहाड़ पर पहुँचे। लेकिन सीनाई पहाड़ को एक पहाड़ नहीं, दोनों तरफ की जो पहाड़ियाँ है उनको सीनाई पहाड़ कहते हैं।
और बीच में से आज तो बड़ा हाईवे बन गया है, लेकिन आज भी वहाँ डाकू लोग हैं और आज भी दिन में सिर्फ 2 ही बार टूरिस्ट लोग जा सकते हैं, और वो भी पुलिस के साथ। वहाँ की पुलिस सुबह 11 बजे और शाम का वक्त मुझे मालूम नहीं कितने बजे उनको लेकर जाते हैं, लेकिन जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं अपनी अपनी बस में वहाँ पर 11 बजे से पहले जितनी बस वहाँ पर आ गई, उनके आगे एक पुलिस की गाड़ी और पीछे पुलिस की गाड़ी रहती है, तब वो सिनाई का जो जंगल है उसको क्रॉस कर सकते हैं। आज इतना भयानक है तो उस वक्त कितना भयानक होगा। डाकुओं का भय, पानी नहीं मिलता है तो पानी चाहिए, खाना नहीं मिलता है तो खाना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर देते थे, मांगने से मिल जाता था इनको, लेकिन हर बार क्या होता था मालूम, इनको मांगना पड़ता था, परमेश्वर दो, परमेश्वर दो, परमेश्वर पानी नहीं। और परमेश्वर वहाँ चट्टान बनकर बैठ जाते थे और अपने में से पानी निकालते थे और पूरा फिल्टर पानी उनको वहाँ से मिलता था। कितनी अजायब सी बात है। लेकिन ये सब करने का कारण क्या था? क्योंकि रास्ते में मोआबी लोग थे, अदोम के लोग थे, अमालेक के लोग थे, उनके साथ लड़ाई थी। ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद ये लोग विश्राम के देश में पहुँचे। तो परमेश्वर उनको वहाँ पर क्यों ले गए, ऐसे रास्ते से क्यों ले गए? तो अभी जो वचन पढ़ा वहाँ पर स्पष्ट लिखा है, व्यवस्था विवरण 8 और 2, कि परमेश्वर मैं तुझे इस सिनाई के जंगल में इसलिए लेकर गए, समुद्र के रास्ते इसलिए लेकर गए ताकि वह तुझे नम्र बनाए और तू परमेश्वर से प्रेम करता है कि नहीं, उनकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं, वो जान ले। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हमारे जीवन में मुश्किलें आती है। अगर आपके पास पैसे बने रहे, आपको पानी की ज़रूरत तब पानी हाजिर है, खाने की ज़रूरत तब खाना हाजिर है, कभी बीमारी आती नहीं, आती है तो तुरंत चली जाती है, आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं, तो इंसान का जीवन कैसा होता है? आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आई होगी तब सबसे ज़्यादा आपने प्रार्थना की होगी। और इसलिए अगर जीवन में परिवर्तन चाहिए तो समस्या का आना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर जानते थे अगर मैं इनको सीधे सीधे रास्ते पर विश्राम के देश में ले जाऊंगा, ये सारे लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन रास्ते में खाने की मुश्किल आई, पीने की मुश्किल आई, चलने की मुश्किल आई, लड़ाई की मुश्किल आई, शैतान बीच में आया, ये सारी बातें आई, तब बार बार प्रार्थना करने से इनके जीवन में एक नम्रता आई कि हम बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। हम पानी कहाँ से लाए? परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। इतने लोगों के लिए हम खाना कहाँ से लाए? परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कुछ भी ना हो, कहीं से कुछ भी ना मिलता हो, तो आपके लिए एक ही दरवाज़ा खुला रहता है और वो है परमेश्वर का। और परमेश्वर के पास जब हम जाते तब हमारे जीवन में सुधार आता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे वैसे की प्रार्थना नहीं सुनते। हमें नम्रता को धारण करना पड़ता है, हमारे जीवन में सुधार लाना पड़ता है, और परमेश्वर यही तो चाहते। और विश्राम के देश में कैसे लोग गए? जो कुड़कुड़ाते थे गए नहीं, वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गए। जो बुड़बुड़ाते थे वो गए नहीं, वो तो रास्ते में ही ख़त्म हो गए। जिन लोगों ने नम्रता धारण की, चुप रहे, सहन किया और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए, वही लोग तो पहुंच पाए। और इसलिए अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो और अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन नहीं आ रहा है तो परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे ऊपर समस्या आने दो, मेरे जीवन में समुंदर आने दो, मेरे जीवन में सिनाई का जंगल आने दो, ताकि मुश्किल आए, तकलीफ आए, कहीं से रास्ता ना निकले और आपको परमेश्वर के पास जाना ही पड़े। और तब आपके जीवन में वो नम्रता आएगी कि मेरे परमेश्वर मेरे लिए इतना कुछ करते, मेरे लिए मन्ना बरसाते, मेरे लिए पानी बरसाते, पानी के लिए खुद चट्टान बन जाते। और तब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम आएगा कि मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना कितनी सुनते हैं। और तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन ही आपको विश्राम के देश में लेकर जाएगा। और इसलिए विश्राम के देश में जाने के लिए परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे जीवन में समुंदर आने दो, मेरे जीवन में फिर उनकी सेना आने दो, मेरे जीवन में पानी की, खाने की समस्या आने दो, ताकि मैं आप में बना रहूं, लगातार प्रार्थना में रहूं, और मेरा जीवन लगातार प्रार्थना में बना रहे, मेरे जीवन में लगातार सुधार आता रहे, परिवर्तन आता रहे, और परमेश्वर में विश्राम के देश में प्रवेश कर सकूं। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, अपनी कृपा बरसाए।
परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।